हल्द्वानी फतेहपुर निवासी युवा काश्तकार यश चौधरी ने वैज्ञानिकों की मदद से देश की सबसे महंगी गुच्छी मशरूम का सफल उत्पादन शुरू किया है। तो वहीं सालों की मेहनत के बाद मिली इस कामयाबी से हल्द्वानी समेत प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जगी है। देखिए, ये बटन मशरूम का ग्रोइंग रूम है। क्योंकि मशरूम जो होता है ये कंट्रोल कंडीशन पर होता है, तो इसके अंदर उनको एक टेम्परेचर दिया जाता है। ऐसे कंट्रोल कंडीशन पर हम पूरे साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। और जो लोकल किसान करते हैं, विशेषकर पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों के, वो सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक करते हैं नेचुरल टेम्परेचर पर। क्योंकि बटन मशरूम का जो उत्पादन का टेम्परेचर होना चाहिए कमरे के भीतर, वो 14 से 18 डिग्री होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर वर्ष भर हम एसी प्लांट में ही दे पाएंगे। और ये ग्रोइंग चैम्बर है। अच्छा, तो ग्रोइंग चैम्बर के बाद भी ये पूरा यहीं उगाया जाएगा या फिर इसे कहीं ट्रांसफ़र भी किया जाएगा खेतों में? नहीं, इसका ऐसा है ना, जब मशरूम की खेती समाप्त हो जाती है, मशरूम निकलने बंद हो जाती है, इसकी लगभग 3 महीने की फसल होती है। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट कंपोस्ट है, इसको आमतौर पर गड्ढों में दबा देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ये एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में फील्ड में आप डाल सकते हैं। लेकिन इसी कंपोस्ट में दोबारा मशरूम नहीं हो पाता। युवाओं ने रोजगार की नई नई पहल उत्तराखंड में शुरू की हैं और इसी के चलते आज हल्द्वानी से लगे फतेहपुर क्षेत्र में एक युवा निकल के आए हैं, जिन्होंने एक विदेशी मशरूम, जिसको गुच्ची के नाम से हिंदुस्तान में जानते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा मशरूम जो कहलाता है, वो उगाने की यहाँ एक कोशिश की है। किस तरीके से ये मशरूम यहाँ उगाया जाता है, क्या इसका प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ये सारी बातें जानने के लिए जो यहाँ किसान हैं उन्हीं से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम यश चौधरी है और हम यहाँ पर अपना मशरूम का प्लांट चलाते हैं। तो उसके साथ साथ हमने ये गुच्ची का भी ट्रायल लगाया है यहाँ पर। ओके जी, तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर GS मेयर सर हमारे, और हमारे ताऊ जी जो हैं नवीन कुमार वर्मा जी, और साथ में उनके पद्मश्री अनूप शाह जी भी हैं, जिन्होंने सबने मिलकर इसको कलेक्ट करा वाइल्ड से कल्चर्स वगैरह के लिए। और हमने जो कल्चर सोर्स करी गांधीनगर से, तो उससे सबसे हमने पहले इसका कल्चर रेडी करा। उसके बाद हमने इसका स्पॉन रेडी करा। तो स्पॉन के लिए जो गेहूं में बनता है, देवदार की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी सब मिक्स करके इसका स्पॉन बनाया। हम जुलाई से ये कर रहे थे, जब हमारे को मशरूम मिलती गई उसके बाद हमने कल्चर बनाया, फिर इसका स्पॉन बनाया। स्पॉन बनाने के बाद जब हमारे को लगा कि यहाँ पर अब टेम्परेचर अच्छा आ गया है, मतलब 10 डिग्री के आसपास, तो फिर हमने इसमें 14 दिसंबर के आसपास स्पॉनिंग कर दी थी बेड में। ओके, बेड ठीक है। यस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि अभी तक ये मशरूम जो है वो शायद, जहाँ तक जानकारी है, कि विदेशों में ही पाया जाता था, US में या फिर चाइना की तरफ ये मशरूम उगाया जाता था। इंडिया में इसको लाने के लिए, इंडिया में इसको उगाने का कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया? एक्चुअली क्या था कि जो हमारे डॉक्टर सर थे, मेयर सर थे, तो उन्होंने इसमें काम करा था 1995 में। तो उन्होंने जब काम करा था तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था वहाँ पर किसी कारण से। तो फिर उन्होंने वो वहाँ से छोड़ दिया, मॉडल का काम छोड़ा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर अपना चाय वगैरह के उसमें काम में लग गए। तो लास्ट ईयर ही 2025 में फरवरी में उनसे हमारी मुलाकात हुई अनूप शाह सर के थ्रू। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा सेटअप देखा। यहाँ पर सेटअप देख के उन्होंने जब लैब वगैरह देखी यहाँ पर पूरी, तो उन्होंने फिर इसको कहा कि अब हम यहाँ पर मोरल स्टार्ट करते हैं। तो मोरल के लिए फिर उन्होंने वही सब, हमने वाइल्ड से कल्चर वगैरह कलेक्ट करी सारे में से, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट करा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी जिला मशरूम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इसके टेक्निकल पहलुओं के बारे में। जी सर, स्वागत है जनता टीवी पे। धन्यवाद सर आपका। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, मशरूम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि मशरूम उग भी रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है, क्या ब्रीड है, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि इंडिया में ये मशरूम नहीं उगाया जाता है? जी, ये तो बात सही है। जो ये मोशरेला स्पीशीज़ है, ये जनरली वाइल्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊपर वाले हाई हिल्स में भी 2000 मीटर के ऊपर वाले जो मतलब फुट हिल्स हैं और स्लोप्स हैं, वहाँ पर जनरली नेचुरल वाइल्ड में पाया जाता है। इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि इसको वर्जिन सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसमें बहुत टाइम से खेती नहीं की है, ना कुछ उसमें उर्वरक, ना कोई केमिकल इस्तेमाल किया है। तो मतलब ये नेचुरली वाइल्ड में होता है। तो और ये जो मशरूम है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 30 to 40,000 पर किलो ये
इसका मतलब कॉस्टिंग है। तो ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव मशरूम जो हुआ है, और नेचुरली ये इनिशियली क्या था, वो पहाड़ का था, बट ये यहाँ आ रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बेसिकली है कि इसमें स्क्लेरोशियल बॉडीज़ बनती हैं। वो इनिशियल स्क्लेरोशियल बॉडी रेस्टिंग स्टेज होता है, जैसे उसको फेवरेबल क्लाइमेट हिट करता है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अभी की जो रेन थी, जो अराउंड 10-15 डेज़ के अराउंड पहले हुई थी, तो वो रेन ने इसको हिट किया, और इसकी जो स्क्लेरोशियल बॉडीज़ थी, जो एक्स्ट्रा ENP बैग्स हैं, तो उससे वो मतलब न्यूट्रिशन मिलके वो फ्रूट जो बॉडीज़ थी वो कन्वर्ट होगी फ्रूटिंग बॉडीज़ में। ये है सर। तो इसको क्या मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसको यहाँ लार्ज स्केल पे भी इसको एज अ कमर्शियल वे पे भी इसको उगाया जा सकता है? डेफिनेटली मतलब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अराउंड 1 ईयर भी नहीं हुआ है, तो नवीन पटवाल जी हैं, उनके द्वारा भी ये किया है, वो अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ उनका। तो इट्स अ मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी विद टाइम इवॉल्व हो रही है, विद टाइम और भी इसके अंदर मतलब विद टाइम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ठीक है, फार्मर्स के वाया या साइंटिस्ट के वाया, तो फिर हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, उसको कल्टिवेबल बना सकते हैं, जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से युवा एक नई पहल, क्योंकि किसानी जो है अब देश स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है, तो एक स्मार्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से भी ये एक बड़ी पहल है कि जो मशरूम लगभग जिसकी बाज़ार की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये पर केजी गिनी जाती है, वो मशरूम अब हिंदुस्तान में उगाया जा रहा है और यहाँ के युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये खेती के लिए और युवाओं के लिए एक सुखद बात है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।